2000 सत्ता और सामंती ताकतों के पुलिस फोर्स का मुकाबला करते हुए गरीबों के जमीन की अधिकार की लड़ाई हम लोगों ने वहां लड़ा था और लाल झंडा वहां गाड़ा गया था। और जब चुनाव आया 2015 में एक साथ नारायणपुर से सभा करके हम लोग बड़गांव आए थे। हमें जाना था ब्रह्मपुर। सतीश यादव जी बोले कि हमें जाना है इस इलाके में, कमरिया के इलाके में मीटिंग करने। साथी से मैं कह रहा था नहीं मेरे साथ चलिए, लेकिन साथी कह रहे थे दोनों नेता दो जगह हो जाएंगे तो ज्यादा मीटिंग होगी। और सतीश यादव जी मंच से जब ही आए गोली की आवाज सुनाई दी। पता चला सतीश यादव नहीं रहे, विश्वास नहीं हो रहा था कि वो मारे गए हैं, शहीद हो गए हैं। थोड़ी ही देर तो पाले हाथ मिला करके गए हैं, बातचीत करके गए हैं, लेकिन सतीश यादव को यहाँ के सामंती ताकतों के सरगना गुंडा अपराधी मानसिकता के रिंकू सिंह ने, उसके गुर्गों ने गोली मारकर हत्या कर दी। सोचा था हत्या करके, क्योंकि 2015 में चुनाव भी था, गरीबों का कारवां बढ़ रहा था। पूरे गांव विधानसभा में गरीबों की गांव गांव में, टोले टोले में, गरीबों की हर गलियों में, हर खेत खलिहानों में गरीबों की एकता बुलंद हो रही थी। गरीब आदमी नया संकल्प ले रहे थे अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए। तो 2015 में उनकी हत्या करके उन लोगों ने सोचा था कि इस झंडा को फीका कर देंगे, लाल झंडा को फीका कर देंगे। लेकिन आप लोगों ने उस समय से लेकर और आज तक लड़ाई जारी रखा, एकता बनाए रखा और आपने बता दिया यह जो इलाका है कोई गुंडा अपराधी का इलाका नहीं है, यह इलाका राम नरेश राम का इलाका है। यह इलाका रामेश्वर यादव कमांडर बुटन का इलाका है, सुरेंद्र साव का इलाका है, जलीस मास्टर की धरती है, यह लालगढ़ है। और लालगढ़ में जो सतीश यादव का खून गिरा, उस खून के एक एक बूंद आज अभियान विधानसभा में लाल परचम बनकर लहरा उठा है और समर की ताकतें पीछे हटी है साथियों। और इसलिए ये सभा जब ऐलान हुआ क्या सभा होगी, प्रशासन के लोगों ने हम लोगों को परेशान करने लगे। नारायणपुर थाना का फोन आने लगा, सीओ का फोन आने लगा, कैसे आप लोग सभा करेंगे। कल डीएसपी का फोन आने लगा, परमिशन कहीं से लिया गया है कि नहीं लिया गया है। तमाम प्रशासन के लोग फोन करने लगे। हम लोगों ने कहा देखिए हमारे साथी शहीद हुए हैं और हमारे शहीदों ने जो सपना देखा था, जो सपना लेकर अपने सीने में गोलियां खाई, उन सपनों को अपने आंखों में जिंदा रखने के लिए, उन सपनों के लिए संघर्ष करने के लिए और अपने शहीद साथी को श्रद्धांजलि और सम्मान देने के लिए किसी हुकूमत और प्रशासन की थाना की आदेश की जरूरत नहीं है और हम लोग सभा करेंगे। और आज सभा हो रहा है। उस समय हम लोगों ने बड़गांव में सभा किया था, आज खेड़ी में सभा हो रही है। याद होगा 144 लगा दिया गया था, गांव गांव में नोटिस चिपका दी गई थी, पूरे चारों तरफ फोर्स की घेराबंदी कर दी गई थी। और उस घेरेबंदी को तोड़ करके भी बड़गांव में सतीश यादव जी को याद किया गया था। अरे बड़गांव क्या, खेड़ी क्या, अजीमाबाद क्या, ये पूरे सतीश यादव हिंदुस्तान में जो क्रांतिकारी शक्तियां हैं, हिंदुस्तान में गरीब गुरबों की जो आवाज है, उन तमाम आवाजों में सतीश यादव विद्यमान है। और इसलिए किसी गांव और किसी टोले में सतीश यादव को हम बांध करके प्रशासन के लोग चाहते हो कि रख दे, तुम्हारे लिए संभव नहीं है। साथियों, हम आज देख रहे हैं इस पूरे नीतीश मोदी सरकार में जगह जगह सामंती ताकतें, फिर से हमारी पार्टी की जीत हुई है। 12 के 12 विधायकों को गरीब गुरबों के लड़ाइयों ने यहाँ जन्म दिया है, जिताया है। तो सोचा जा रहा है गरीब गुरबों की मनोबल को डाउन कर दिया जाए। हमने देखा बैसाखी में विजय कहार को सामंती ताकतों ने टांगी से काट कर हत्या कर दी।
हमने देखा दुल्हिनगंज में नट समाज के लोगों को कुर्सी पर बैठने के लिए ये पूर्व मंत्री श्री राम सिंह कुशवाहा के परिवार जो वहां के दबंग लोग हैं, सब पर ये लोग गुंडाई करते हैं। कुर्सी पर बैठने के लिए कार से धक्का मार दिया गया, पूरे घर को तोड़फोड़ लूट लिया गया। महिलाओं को, नौजवान लड़कियों को, बुजुर्गों को, बच्चों को किसी को नहीं बख्शा गया। और हमने देखा पूरे बिहार में सामंती ताकते, भाजपाई ताकते, समस्तीपुर में किस तरीके से सरवन यादव के हत्या हुआ था, वहां पे रोड जाम हुआ था। अच्छी बात है, सरवन यादव की हत्या नहीं होनी चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए हत्यारों की, न्याय मिलना चाहिए। खातून को बीच सड़क पे पीट करके, नंगा करके, दुकान में रख डाल करके मार डाला गया। उसके भतीजा मुन्नवर खातून को, उनकी दो बेटियों को उठा लिया गया, 3 घरों को जला दिया गया। वहां हम लोग गए थे और अभी तक मेन अपराधियों को, मुख्य अपराधियों के अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। और इस तरह से पूरे बिहार में ये नीतीश सरकार, नीतीश जी कहते हैं कि हम भाजपा से अलग हैं, भले भाजपा के साथ है लेकिन हम भाजपा से अलग हैं। लेकिन जहां जहां ये भाजपाई सामंती सांप्रदायिक ताकतें गुंडाई कर रहे हैं, ये हत्याएं और बलात्कार कर रहे हैं, वहां नीतीश सरकार की पुलिस उन अपराधियों को संरक्षण दे रही है। और नीतीश कुमार भाजपा के सामने गरीबों की हक और गरीबों के अधिकार की लड़ाई लड़ने वालों को ये सरकार जेल में डाल रही है। हम देखा जहानाबाद में गोविंद मांझी दारू के नाम पे जब मनता मुश्तोली में ढुक जाओ, गरीबों को उठा लो, उनकी बेटी बहुओं को बेआबरू करो, घर तोड़ दो और पुलिस हाजत में गोविंद मांझी की हत्या कर दी गई। वहां विरोध हुआ, लाठी चला दिया गया, सड़क जाम किया गया, गोली चला दिया गया, 17 मुसलमान जाति के घरों को तोड़ दिया गया। नीतीश बाबू, आप पूरी तरीके से भाजपा से अलग नहीं हो, बल्कि भाजपा सामंती ताकतों के सामने, अपराधी ताकतों के सामने आपने घुटना टेक दिया है। आप नहीं लड़ सकते। अगर कोई लड़ सकता है तो भोजपुर और बिहार के गरीबों की ताकत भाजपा माने लड़ सकती है। हमने बार साबित किया है और आने वाले दिनों में भी। सोचते हैं लोग ये कुछ गुंडे, कुछ अपराधी, कहीं कुछ गोली चलाकर, कहीं कुछ नेता कार्यकर्ता की हत्या करके ये लोग ऐसो आराम करेंगे, गरीबों को चिढ़ाएंगे। देखो तुम्हारी नेता का हत्या करके हम खुलेआम घूम रहे हैं। ये चिढ़ाने का काम, जले पर नमक छिड़कने का काम। लेकिन इतिहास गवाह है, गरीबों की आवाज को कोई खामोश करने की कोशिश किया है, गरीबों की आवाज को दबाने की कोई कोशिश किया है। चाहे सत्ता हो, चाहे सामंती ताकतें हो, चाहे उसकी बंदूकें हो, उन ताकतों को इस धरती में ठास कर दिया गया है हमेशा के लिए। और इसलिए ये लड़ाई जारी है। मित्रों, मैं देख रहा था कोरोना की मार ने हम सबको तबाह कर दिया है। गांव में हम लोग अपनों को खोजा है। सैकड़ों लोग, पूरे बिहार में 2.5 लाख लोग ऑक्सीजन के अभाव में, दवाओं के अभाव में, जांच और इलाज के अभाव में मारे गए हैं। और ऐसी हालात में मनरेगा में काम नहीं मिल रहा है, लगातार महंगाई, रसोई गैस के दाम बढ़ रहा है। और हमने देखा एक रिपोर्ट आया है, सरकार की रिपोर्ट है, कायग नाम की एक संस्था है, उसका रिपोर्ट आई है 2018-19 का। 60,88,000 मजदूरों की जांच की गई। 60,88,000 मजदूरों में मात्र 3.5% लोगों के पास जॉब कार्ड है। और काम कितना मिला? तो 60 लाख मजदूरों में काम मिला है, मात्र 21,000 मजदूरों को काम मिला है। 2014 में मोदी सरकार जब नहीं थी, उस समय 14% मनरेगा में काम मिलता था। आज मोदी सरकार बनने के 6-7 साल हो गए, मनरेगा में लगातार
काम नहीं मिल रहा है और घट करके मात्र 2% रह गया। मनरेगा को बर्बाद कर दिया गया। पौधारोपण में बिहार में 164 करोड़ रुपए की बर्बादी कर ली गई। हम लोगों ने कोशिश किया विधानसभा में फिर से, तो 8000 नए राशन कार्ड बने हैं। लेकिन आज भी हम जहां जाते हैं मिलने जुलने जनता में, कोई सड़क पर मिल जाते हैं, कोई सभा में मिल जाते हैं, पहला गरीब आदमी यही बोलते हैं राशन कार्ड हमारा अभी तक ना बनल, राशन कार्डवा कब बने मनोज जी। लेकिन साथियों, हम लोगों ने जब बिहार विधानसभा के अंदर हमारे सारे विधायकों ने आवाज उठाया, 15 साल हो गया नीतीश बाबू लगातार भाजपा वाले के लोग ब्लॉक में प्रदर्शन करते हैं, गरीब इकट्ठा होते हैं, राशन कार्ड दो, राशन कार्ड दो। कोई बुजुर्ग विधवा कहती है, कोई बुजुर्ग आजी कहती है पेंशन दो, कोई गरीब आदमी कहता है इंदिरा आवास दो। लेकिन आज भी 15 साल के राज में अगर गरीबों के पास राशन कार्ड नहीं है, अगर आज भी गरीबों का घर मिट्टी और खपड़ा का है, आज भी अगर कोई विधवा कोई बुजुर्ग बिना पेंशन का है, और हम लोग लगातार ब्लॉक में विधानसभा में सड़कों पे आवाज उठा रहे हैं, लेकिन ये सरकार नहीं चाहती। हम लोग फॉर्म भर के देते हैं 800, इस पसवा पंचायत में बना है नया राशन कार्ड 500। बड़गांव पंचायत में भी कितना बना है जय कुमार जी? बड़गांव पंचायत में भी 700 राशन कार्ड बना है मित्रों। तो ये हम लोग किरकिरी पंचायत में भी, ननेर पंचायत में भी लगातार हम लोगों की कोशिश है कि कोई गरीब परिवार न रहे जिसका राशन कार्ड न बने। हम लोगों ने देखा आज भी एम्बुलेंस के अभाव में गरीब लोग टेम्पू से, ट्रैक्टर से कैसे कैसे अस्पताल जाते हैं, या एम्बुलेंस नहीं मिलता तो रास्ते में दम तोड़ देते हैं। गर्भवती महिलाओं को, मां बहनों को ज्यादा दिक्कत होती है। हम लोगों ने 57 लाख रुपए में अपने विधानसभा के सभी अस्पतालों में एक एम्बुलेंस, 3 एम्बुलेंस खरीदाने जा रही है। पैसा हमने दे दिया है और ऑक्सीजन का सिलेंडर खरीदाने जा रहा है। हम चाहते हैं हमारे विधानसभा के अस्पतालों में ऑक्सीजन वाला बेड हो, ताकि कोई प्राण वायु के बिना, ऑक्सीजन के बिना किसी का दम नहीं टूटे। तो साथियों, हमने देखा अभी खेती बाड़ी का दिन है। रोहतास और भोजपुर जिला के सिंचाई विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, एसडीओ और इंजीनियर सारे लोगों की टीम लेकर के हम लोग नारायणपुर नहर पर आए थे। अभी काम हुआ है, काम लेकिन बाकी है। ये जो अजीमाबाद का नहर है, ये जो कोरी लाइन है, ये जो पावना नहर है, नारायणपुर डिलिया नहर है, ये पवार इलाके तक जाती है। इन तमाम नहरों से सिंचाई हो, जितने आहार और पैन है, जिसकी 15 साल के राज में इस सरकार ने हत्या कर दी है, उस आहार और पैन को फिर से आहार और पैन जिंदा हो, अस्पतालें ठीक हो, स्कूलें ठीक हो। कि हाई स्कूल पावना, हाई स्कूल चिन्हौर, हाई स्कूल नुनौर, हाई स्कूल अगियाव, ये जितना बनौली और गुरपाट, ये जितना हाई स्कूल है, ये हाई स्कूलों को बर्बाद कर दिया। ये सरकार प्राथमिक स्कूलों को बर्बाद कर दिया। कोइलवर में +2 स्कूल, जहां गरीबों का बेटा पढ़ करके ऑफिसर में, गरीबों का बेटा पढ़कर फौज में, मास्टरी में, हर विभाग में जाता था। बढ़िया स्कूल, 3 एकड़ का स्कूल सरकार ने तोड़ दिया और स्कूल को लाश बना दिया और उसके छाती पे सड़क बना दिया गया। डीएम से मिला गया, मंत्री से मिला गया, आवाज उठाए हम लोग, लेकिन अभी तक 2.5 साल हो गया और स्कूल बनने में काम नहीं लगा। पढ़ाई बाधित है। 2.5 साल से हमारे वहाँ ऐसा इनकलाबी नौजवान के साथियों ने वहाँ पे 1 सितंबर को हम लोगों ने ऐलान किया है, वहाँ के छात्रों ने ऐलान किया है कि जो स्कूल तोड़ करके सड़क बनाया गया है, उसी सड़क पे हम लोग स्कूल लगाएंगे, लेकिन गरीबों को, बच्चा के भविष्य बर्बाद करने नहीं देंगे। हम लोगों ने ऐलान किया है। मित्रों, तमाम सवाल है अभी, और जिस तरीके से तरारे में, अगियाव में आप लोगों ने लाल झंडा लहराया, आरा में बेईमानी करके हम लोगों को, क्यामुद्दीन साहब को हरा दिया गया। हम कहना चाहते हैं, आने वाला 2024 में, जो पिछली बार एक बार फिर से धोखे से ये आरके सिंह जीत गया था, आने वाले दिनों में तरारी, अगियाव, आरा से लेकर के पूरे जिले में
कोई दूसरा झंडा नहीं, लाल झंडा लहरा रहा है। गरीबों की लड़ाई को दिल्ली में पहुंचाना है। खेत खलिहानों की आवाज जैसे विधानसभा में पहुंचा है। मित्रों, विधानसभा के अंदर हम लोग गरीबों की आवाज उठा रहे थे। सरकार घिर रही थी, कटघरे में खड़ा कर रहे थे हम लोग सरकार को। क्यों नहीं है अस्पताल में डॉक्टर, क्यों नहीं है प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अस्पतालों में? मोदी सरकार जवाब दो। क्यों नहीं है स्कूलों में मास्टर, पढ़ाई क्यों नहीं है? मोदी सरकार जवाब दो। नहरों में पानी क्यों नहीं? गरीबों को राशन कार्ड नहीं, नौजवानों को रोजगार क्यों नहीं? मोदी सरकार जवाब दो। सरकार जवाब नहीं दे रही थी और सरकार की ओर से लगातार ये कहा जा रहा था ये लोग नए नए विधायक बन करके आए हैं, ये माले वाले 12 जीत करके आ गए हैं। इस तरीके से हम लोगों को डोमरलाइज करने की कोशिश हो रही थी। इससे भी गरीबों की आवाज हम लोग नहीं दबने दिए। जिस तरीके से आप लोग गांव में खेत खलिहानों में आवाज उठाते हैं, उसी आवाज को हम लोग विधानसभा में गुंजाते हैं। सरकार को बर्दाश्त नहीं हुआ, बौखला गई और सदन के अंदर हम लोगों को लाठी से पिटवाई, पुलिस कर्मियों से लात जूते से पिटवाई, बूट से पिटवाया गया। मैं चश्मा टूट गया था मित्रों फाइट मारने से। आज तक किसी हिंदुस्तान के सदन में कोई पुलिस वाले नहीं जाते हैं। और तो और जब हम लोग 19 लाख रोजगार की मांग कर रहे थे, लाठी चार्ज हुआ, लाठी मारा गया हमारे ऊपर, हमारे विधायकों के ऊपर मुकदमा कर दिया गया। रंजन यादव का हम मुआवजा का मांग उठाए, आरा में धरना पर बैठे ब्लॉक में रंजन यादव को तो 4 लाख रुपया मुआवजा मिला। उस नौजवान मर गया था दुर्घटना में, मुकदमा कर दिया गया। चुनाव जीतने के बाद हम लोगों के ऊपर 2 मुकदमा, एक पटना में, एक आके नवादा में, हम लोगों के ऊपर मुकदमा। गरीबों की लड़ाई को, गरीबों की आवाज को जेल में डालो, ये साजिश चल रही है। लेकिन हम लोगों ने भी जो पार्टी सिखाई है, जो हमें सिखाए, हम लोगों ने विकल्प लिया है। देश के हुक्मरान नीतीश कुमार सरकार ये 2 कदम किया, पहले से 31 साल, 2 किया 33 हुआ। अरे 33 साल मुकदमा कर दो। लेकिन जिस तरीके से गरीबों की लड़ाई में हम लोग सड़क पर बैठते रहे विधायक बनने के पहले, उस तरीके से आज भी चुनाव जीतने के बाद, विधायक बनने के बाद भी गरीबों की लड़ाई को तुम्हारे छाती पर लोग चढ़कर लड़ेंगे और जेल जाना पड़े तो जेल जाने के लिए आज भी तैयार है। लेकिन गरीबों की आवाज को हम लोग दबने नहीं देंगे। गरीबों की जो मान सम्मान है, जो आपने इस लड़ाई में जिताया है, आपको कभी हम लोग सिर नहीं झुकेगा, सिर आपका ऊंचा रहेगा। और इस इलाके में राम नरेश राम की लड़ाई, सतीश यादव की लड़ाई आगे बढ़ेगी। हम लोग लड़ेंगे, हम लोग जीतेंगे। इंकलाब जिंदाबाद। शहीद कांग्रेस सतीश यादव जी को लाल सलाम।